हेलो दोस्तों, वेलकम। आज स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं शमशाद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का एडमिशन छूट गया है वो फिर से कैसे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोंगोवासी कॉलेज में फिर से सेकेंड फेज ओपन हुआ है, इसमें किस तरह से फिर से अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है, लिखना है बोंगोवासी मॉर्निंग कॉलेज, क्योंकि मॉर्निंग कॉलेज में स्टार्ट हुआ है सेकेंड फेज। चलिए दोस्तों, ये सर्च हो रहा है, आप देख पा रहे हैं गूगल में मैंने सर्च किया है। अब देखिए यहाँ पर आएगा आचार्य गिरीश चंद्र बोस कॉलेज। अब घबराइएगा नहीं, नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, यहाँ आपको दिखाएगा बोंगोवासी कॉलेज। ठीक है, तो हम लोग को तो एडमिशन कराना है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बोंगोवासी मॉर्निंग कॉलेज एडमिशन 2020। यहाँ पर आप इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सामने ये स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल कीजिए और ये सेकेंड लिंक पे क्लिक करना है। ये सेकेंड लिंक पे देखो क्लिक कर चुके हैं हम लोग और हमारा वेबसाइट खुल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आया है, जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। बस आपको इसमें क्लिक करना है और कुछ नहीं। चलिए देखिए अब, हाँ, ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है, देखिए अप्लाई नाउ, एग्जिट एप्लीकेशन, लॉगिंग इन ऑन एप्लीकेशन स्टेटस और मेरिट लिस्ट। जो पहले का एप्लीकेशन भरा जा चुका है उन लोगों के लिए है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, और अप्लाई नाउ मतलब अभी नया से हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो वाला। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टेटस और मेरिट लिस्ट ये सब पहले वाला के लिए, इन सब पर हम लोग को क्लिक नहीं करना है। तो हम लोग को तो नया से अप्लाई करना है सेकेंड फेज में। यहाँ पर आप डेट भी देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑन फॉर पीरियड 13/9/2020, मतलब 13/9, मतलब सितंबर 13/9 से स्टार्ट हुआ था सेकेंड फेज और चलेगा 20 नवंबर तक। ठीक है, तो आपको जस्ट इसमें क्लिक करना है या फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हम क्लिक किया है अप्लाई नाउ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल बी redirected to page where you are need to be selected the subject or your preference. Please see admission criteria for the minimum allow subject। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एडमिशन के बाद कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, उससे पहले आप फॉर्म में कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी इस कॉलेज के लिए क्या है। तो मिनिमम जो मार्क्स होता है वो यहाँ पर बोला है देख लेने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ऑल एडमिशन आर प्रोविजनल एंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन इन फॉर्म सबमिटेड टू बी डन only on the date of consentment or class. Admission will be cancelled if the document are found not conformity with the declaration in the form submitted। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, आप जो लोड किए हो फॉर्म भरते समय, वो डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है और वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर वहाँ पर आपको कुछ भी फॉल्स या फिर डुप्लीकेट आप एप्लीकेशन भरते हो और उन लोगों को पता चला कि ये आप ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, या फिर आप कुछ फॉल्स भरे हो, तो उसी टाइम आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ये कब होगा? जब कॉलेज ओपन होगा उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या है, एप्लीकेंट विथ पेमेंट कंप्लीशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट विल ओनली द कंसिडर फॉर द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ क्या बोला है, एप्लीकेशन को जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है उनको पेमेंट करना पड़ेगा जब उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद एडमिशन के लिए उनका नाम अनाउंस होगा, तो उसी टाइम उनको पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, 4 नंबर में, कैंडिडेट हैव टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन एट द कॉलेज। तो कैंडिडेट यहाँ पर बोला गया है कि जो
फॉर्म भर रहा है उसको अब ये एप्लीकेशन का कॉपी निकाल लेना है। मतलब फॉर्म भर के आपको जो भी आपको एप्लीकेशन भरे हो उसका एक कॉपी आप अपने पास रखना है। और नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विजिट द कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली। मतलब आपको आप फॉर्म भर दीजिएगा तो कब एडमिशन का मेरिट लिस्ट जारी होगा, ये कब होगा, ये तो कॉलेज अभी से नहीं बताएगा आपको रोज़ ही देखना पड़ेगा कॉलेज का वेबसाइट। नेक्स्ट क्या बोला है 6 नंबर में, इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द कॉलेज यू क्लिक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ग्रीन कलर बटन वेयर यू नीड टू प्रोवाइड योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप पहले से ही फॉर्म भर चुके हो तो आपको एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो पहले हम लोग देखे थे वहाँ पर जाके क्लिक करना है और सिंपली आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है एडमिशन करने के बाद, फॉर्म फिलअप कर देने के बाद, और एक पासपोर्ट बनाना पड़ता है खुद से, वो आपको भरना है। आपका एप्लीकेशन शो करेगा कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 नंबर में देख पा रहे कि यू आर इंटर 10+2 रिकॉर्ड match admission criteria your subject selection. If it will be added your list you can the continue add subject up maximum allow subject. After the adding all the subject of your choice updating the document you need to click on payment button to make necessary payment for the application. यहाँ क्या बोला है कि एक जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है उसे तो 12 पास तो होना ही चाहिए। उसके बाद बोला है ये एडमिशन क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको 6 कोर्स के अनुसार आपको मतलब कोर्स के बुनियाद पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप साइंस से हो तो साइंस का कोर्स मिलेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स का, आर्ट है तो आर्ट्स का कोर्स। नेक्स्ट और उसी अनुसार मतलब मेरिट लिस्ट निकलेगा और आपको पेमेंट करना है। वो पेमेंट डिफरेंट हो सकता है, आर्ट्स का कुछ और होगा, साइंस का कुछ और होगा, कॉमर्स का कुछ और होगा। ठीक है, तो उनका 5,000 है तो आपका 5,500 हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोडिफिकेशन इज ओनली अलो टिल यू आर नॉट क्लिकिंग ऑन द पेमेंट बटन। वंस द पेमेंट बटन इज क्लिक नो फर्दर मोडिफिकेशन इज अलो although you can still logging and view your information। तो यहाँ पे बोला गया है कि मॉडिफिकेशन मतलब आप जो फॉर्म फिलअप करते समय जो डिटेल्स भरोगे वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो फॉर्म फिलअप अच्छा से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब नेक्स्ट पढ़ते क्या 9 one successful application you will be get system generated application number and password which you have to mention for the all future correspondence with this application number and password you can always log in clicking existing application and you will be able to browse modify information previously entered। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जैसे आप पूरा फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आपके नंबर पे जो आप नंबर दिए होंगे उस पर एक एप्लीकेंट नंबर रिसीव होगा और पासवर्ड भी आपको वहाँ से बनाने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाके वो एप्लीकेशन और पासवर्ड मारिएगा तो आपका पेज खुल जाएगा। उसमें आप वहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन है उसको मोडिफिकेशन कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर 1 सक्सेसफुल एप्लीकेशन विल गेट सिस्टम जेनरेट एप्लीकेशन। ये तो अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट पढ़ते 10 नंबर यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ फास्ट अगेन द कॉलेज बाय फाइलिंग ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ फास्ट अगेंस्ट द कॉलेज बाय फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्म नंबर भी दिया जाएगा जिसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलता है। नेक्स्ट 11 once you have saved application you can always modify logging and clicking by modify profile। ठीक है, तो आप जैसे ही सेव हो जाते हैं मतलब जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको तो पासपोर्ट और एप्लीकेशन नंबर मिलेगा ही, फिर अपने प्रोफाइल पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं 12 नंबर इफ़
course of study is already selected and payment challan is generated, you can not modify certain information that may affect your merit score. In such case you may apply a new application. यहाँ पर कुछ और नया बात बोला है, देखिए, अगर इफ़ यू स्टडी इन ऑलरेडी सेलेक्टेड पेमेंट चलान जनरेटेड टू कैन नॉट मॉडिफाई सर्टन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर बोला है कि अगर आप कोई कोर्स सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप वहाँ समझ लो कुछ कम नंबर डाले हो या फिर ज़्यादा डाल दिए हो, तो फिर से आप मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन करोगे तो आपका आगे पीछे फॉर्म नंबर हो सकता है, जिसमें आपको मेरिट स्कोर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा से कैलकुलेट कर लो उसके बाद ही डालना चाहिए। नेक्स्ट 13 number, before taking admission you must complete all information available in the application form, logging and clicking on the modify information before, मतलब यहाँ पर बोला गया है एडमिशन करने से पहले आप ये सब जरूर देख ले। यू मस्ट कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन द एप्लीकेशन बाय फॉर्म बाय लॉगिंग एंड क्लिकिंग मॉडिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको फॉर्म भरने से पहले पूरा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो, उसके बाद भरो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्लिक मारना होगा आई रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्म इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हमने पूरा पढ़ा और समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पेज खुल चुका है और कुछ नहीं करना है, ये तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के लिए है, आपको तो न्यू भरना है, तो न्यू के लिए तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे न्यू एप्लीकेंट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही भरना है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे। फर्स्ट नेम आपका नाम, मिडल नेम है तो दीजिए, लास्ट नेम जो कुमार सिंह होता है। नेक्स्ट है जेंडर मेल फीमेल होता है। कैटेगरी में क्या आएगा देखो, कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एसटी, ओबीसी ये सब आता है। ठीक है, तो आप जनरल हो तो जनरल मार लो, एससी हो तो एससी मारो। अगर सर्टिफिकेट है एससी और शेड्यूल कास्ट का तभी आप वो सेलेक्ट करो, वरना मत करो, नहीं तो कैंसिलेशन ऑफ फॉर्म आपका हो सकता है। नेक्स्ट बोला है यहाँ पर अगर आप एसटी सेलेक्ट करते तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता, तो हमने तो जनरल किया है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इकोनॉमिकली वीक हो तो यहाँ पर लिख सकते हो द प्रोविजनल द रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्पेशल अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर पूछा गया है। अगर हो मतलब बहुत ही गरीब हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देना नहीं होगा, आपका शायद पहले आ जाए। नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी में आपको करना है फिजिकली वीक। पीडब्ल्यूडी में आपको नॉर्मली नो करना है। पीडब्ल्यू टाइप्स इसमें भी नो करना है। डिसेबिलिटी तो आप लोग हो नहीं, मतलब जो हैंडीकैप है उन लोगों के लिए ये सब है, तो ये सब तो करना नहीं है। नेक्स्ट अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ देख सकते हैं आप डेट है और यहाँ मंथ है और यहाँ ईयर है। स्पोर्ट लेवल, आपको कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है, कॉलेज लेवल पे खेला है, जो लेवल पे भी खेला है डाल सकते हो। नेक्स्ट है स्पोर्ट, यहाँ भी है। अच्छा, कौन सा स्पोर्ट का नाम है, यहाँ पर स्पोर्ट का नाम आप दे सकते हो। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो देखिए 10 में आप कितना परसेंटेज लाए थे, 10 में आप कितना परसेंटेज लाए थे, तो आपको देखना होगा अपने रिजल्ट में। नेक्स्ट एप्लीकेशन ईमेल, मतलब एप्लीकेटर मतलब आप एप्लीकेंटर हो, अपना ईमेल डालिए। यहाँ पर एप्लीकेटर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालिए जिस पे आपको एसएमएस जाएगा और उसमें एप्लीकेशन आईडी आपको जाएगा, तो ये वाला अपना ही नंबर देना ताकि आपके ही पास जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कंफर्म, जो ऊपर में आप दिए हैं ईमेल आईडी वो यहाँ भरना है और फिर ये मोबाइल नंबर ऊपर में जो दिए हैं यहाँ भरना है। ठीक है, फिर गार्जियन का नाम और गार्जियन का मोबाइल नंबर। गार्जियन मतलब आप मम्मी का नाम दे सकते हो, पापा का नाम दे सकते हो, या फिर और कोई है तो उसका भी नाम दे सकते हो, और मोबाइल नंबर उनका ही डालना है। नेक्स्ट है 12 स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, 12 में हम लोग जब इंटर करते हैं तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, जब इंटर करते हैं तभी हो जाता है। तो हम लोग को 2008 से 2020 तक स्टडी किए हैं तो 2018 होगा मेरा, लेकिन कुछ बच्चे
पहले से स्टडी कर रहे होते हैं कि एक बार 2 बार फेल होते हैं, तो उनका मतलब अपना देख लेना 2 साल पीछे का होता है, ठीक है। अभी 20 चल रहा है तो 18 होगा। अब यहाँ पर रोल नंबर है, रोल नंबर आपको पता ही है, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड में रहता है वो देना है, स्कूल का नाम देना है। यहाँ मेरा देखो एप्लीकेशन आईडी पहले से है, ये कुछ नहीं है, आपको देना है जस्ट स्कूल का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है पासिंग ईयर, स्कूल से पास कब हो रहे हो, आप तो हो रहे हो 2020 में, तो 2020 देना है। बोर्ड ऑफ काउंसिल, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट ऑफ बंगाल है, वेस्ट ऑफ मतलब आप कहाँ से पढ़ के आए हो, कौन सा बोर्ड से पढ़ के आए हो, तो हम लोग का तो वेस्ट बंगाल है, तो आप लोग देख लीजिएगा CBSE है या जो भी हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में तो हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी, तो ये वाला हम लोग को फिलअप करना नोट कंपल्सरी, ओके। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नंबर आपको देना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना लाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो यहाँ पर देख लीजिए इंटर फुल मार्क्स, मतलब आपको पूरा मार्क्स कितना था और उतना में आप कितना लाए हैं। यहाँ पर पूरा मार्क्स कितना था, थ्योरी में कितना था, तो हम लोग का तो 80 था, और प्रैक्टिकल था 20 का, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है, और थ्योरी मतलब आप सब समझ रहे हैं रिटन एग्जाम। तो थ्योरी में 80 था और प्रैक्टिकल में 20 था, 100 हो गए। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंटर ऑब्टेन मार्क्स, तो लाए कितना आप, ठीक है, मतलब हम लोग लाए कितना, तो यहाँ पे लिखना है जितना आप लाए हैं उतना लिखना है, थ्योरी में जितना लाए हैं और प्रोजेक्ट में जितना लाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है परसेंटेज, वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, 2 सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, और फर्स्ट सब्जेक्ट खाली दिया हुआ है इंग्लिश का, बाकी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब में ऑप्शन आएगा, आप जो भी कोर्स में हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, जिसमें आपका बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन होगा, मतलब 4 मेन सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा नंबर लाए हो उसका परसेंटेज निकलेगा, और वही परसेंटेज आपका मेरिट पॉइंट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा, आप पूरा दे दोगे डिटेल्स। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक पासपोर्ट चॉइस कर लेना है जो आपको हमेशा याद रखे, और यहाँ पर मैं अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पे मार देना है, और कुछ नहीं करना है। आपके फ़ोन में एक SMS जाएगा अप्लीकेंट ID और पासपोर्ट जो आप दिए हो। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट में जाके यहाँ पर लॉगिन करके देखिएगा, और आप कुछ गलत डाले हैं तो उसको वेरीफाई कर पाइएगा, ठीक है। और एक बात तो बताना भूल ही गया, देखिए ये पूरा भरने के बाद आप वहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर से लॉगिन कीजिएगा, और आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट, अब मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या। कीप द फॉलोइंग आइटम ऑन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो पहले पेमेंट होता था एप्लीकेशन भरने के लिए, तो अभी तो नहीं हो रहा है, तो आपको ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्कैन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके फ़ोन में फ़ोटो है तो कोई बात नहीं है, फ़ोटोज़ अपने फ़ोन से खींचा हुआ फ़ोटो भी डाल सकते हैं, उसका एडिट करके उसका साइज कम कर लीजिए, ठीक है। आपके दोस्त लोग अच्छे से जानते होंगे, उससे पूछ लीजिए किस तरह किया जाता है। उसको करना है 50 KB में, ठीक है, 50 KB में करना है, उसका साइज़ कम होता है, उससे कर लीजिए, आप यहाँ से लोड कर पाएंगे। नेक्स्ट है जेरोक्स एडमिट कार्ड, ठीक है, मतलब 10 का आपको एडमिट कार्ड का जेरोक्स या फिर फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना है। कितना KB का होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, हाँ दिया गया है, ये होना चाहिए 150 KB का, ठीक है, 150 KB का होना चाहिए। और उसके बाद है 12 का मार्कशीट, तो 12 का मार्कशीट आपको तो पता ही है, आपको मिला है, तो उसका फ़ोटो खींच के डालना है, वो भी 150 KB का होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट हो एक और OBC हो तो आपको तो देना पड़ेगा, तो आप लोड कर सकते हो यहाँ पर से लॉगिन करके। तो ये था ये वीडियो का अंत। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए नीचे,
और मैं अभी शुरुआती तौर पे ही बना रहा हूँ वीडियो। और आपको ऐसे तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर लाइक कीजिए और उसके बाद कमेंट भी कीजिए किस तरह से मैं इम्प्रूव करूँ अपना। ठीक है, तो ओके, बाय।